क्लास 6 का चैप्टर 3 करेंगे साइंस का, जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, तो जब आप है ना बहुत ही पतला सा धागा अपने हाथ में लेते हो तो आप देखोगे वो है ना बहुत ही थिनेस्ट स्ट्रैंड से जिससे बना होता है, उसको हम क्या बुलाते हैं? फाइबर्स बुलाते हैं। ठीक है, और फैब्रिक्स किससे बने होते हैं? यान से, और यान फर्दर किससे बना होता है? फाइबर से। ठीक है, यानी कि आपके हाथ में कोई फैब्रिक है, जैसे आपके हाथ में ना अपने आप कभी शॉप पे जाते हो, आप कहते हो कि कोई फैब्रिक दिखाना भैया। ठीक है, तो वो फैब्रिक है, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे वो है ना बहुत ही पतले पतले यान से बना होता है, और वो यान किससे बना होता है? और भी छोटे फाइबर से। ठीक है, तो फाइबर जो है वो सबसे छोटा, सबसे थिनेस्ट स्ट्रैंड होता है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे आप कुछ फैब्रिक्स के फाइबर देखोगे ना, कॉटन, जूट, सिल्क और वूल, ये सब कुछ है ना हमें नेचर से मिला है, यानी कि नेचुरल प्लांट्स और एनिमल्स जो है उनसे मिला है, इसलिए इनको हम क्या बुलाते हैं? नेचुरल फाइबर्स बुलाते हैं। वो चीज जो हमें नेचर से मिलती है उसको हम क्या बुलाते हैं? नेचुरल फाइबर मिलाते हैं। ठीक है, तो कॉटन और जो जूट है वो हमें प्लांट से मिलते हैं, इसलिए उनको हम प्लांट नेचुरल फाइबर बुलाते हैं। और वूल और सिल्क जो है वो हमें एनिमल से मिलते हैं। तो आपको वूल किससे मिलता है? ऊन किससे मिलता है? तो जो शीप और गोट होते हैं उनके ऊपर है ना भगवान ने उनको बहुत ठंड से बचाने के लिए एक कवरिंग दी थी। ठीक है, जिसको हम फ्लीस बुलाते हैं, यानी कि उनके हेयर्स है वो एक तरीके से। लेकिन हम इतने सेल्फिश है कि अपने लिए सुंदर सुंदर स्वेटर्स बनाने के लिए क्या करते हैं? उनका फ्लीस उतार लेते हैं और उससे वूल ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, कभी कभी है ना हमें ये रैबिट, याक और कैमल से मिल सकता है। अगर आपने है ना याक को कभी देखा है, ठीक है, तो याक के बिना इतने लंबे लंबे हेयर्स होते हैं ना, तो उससे भी हम वूल बनाते हैं। ठीक है, अब सिल्क फाइबर क्या मिलता है? सिल्क से है ना बहुत ही सुंदर साड़ियां बनती है, तो ये ना हमें एक सिल्क वॉर्म से मिलता है, यानी कि एक कीड़ा होता है, रेशम का एक कीड़ा होता है। ठीक है, उससे हमें क्या मिलता है? सिल्क फाइबर मिलता है। ठीक है, और इनको हम नेचुरल फाइबर क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि जो शीप है वो नेचर में प्रेजेंट होती है, जो इंसेक्ट है वो नेचर में प्रेजेंट होता है, जो प्लांट्स है वो नेचर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसमें हमारा ह्यूमंस का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, अब ये तो था जब तक है ना इतने तो एनिमल्स नहीं है ना हमारे पास कि हम हमेशा नेचुरल फाइबर्स को यूज कर पाए, और लोग तो इतने सारे हो गए हैं, फैशन तो इतना ज्यादा बढ़ गया है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने है ना केमिकल सब्सटेंस से फाइबर बनाने शुरू कर दिए, जिनको हम क्या बुलाते हैं? सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन है? पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे पहले। तो हम है ना पहले कॉटन की बात करेंगे, कॉटन जिसको हम हिंदी में कपास बुलाते हैं। ठीक है, तो कॉटन है ना ऐसे एरिया में ज्यादा उगता है जहाँ पे ना ब्लैक सॉइल हो और वार्म क्लाइमेट हो, थोड़ी सी गर्मी वहाँ पे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और वहाँ पे कैसी सॉइल होनी चाहिए? ब्लैक सॉइल। तो आपको पता ना ये जो हमारा प्लाटू पठार वाला रीजन है, ठीक है, यहाँ पे है ना गुजरात वाला रीजन जो है, ठीक है, यहाँ पे है ना महाराष्ट्र वाला रीजन जो है, यहाँ पे ना कपास बहुत अच्छी उगती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल है। अब आपको जो फ्रूट आता है, ठीक है, कॉटन के प्लांट पे जो एक फ्रूट आता है जिसको कॉटन बॉल बोला जाता है, ठीक है, उसमें से क्या होता है, सीड्स को हम साइड में निकाल लेते हैं, और जो वो फाइबर होता है वो हमारे काम का आता है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कॉटन फाइबर बनाने के लिए कौन सा पार्ट यूज होता है, तो उसका जो फ्रूट होता है वो यूज होता है, फ्रूट से हमें मिलता है। ठीक है, और सीड्स हम साइड में निकाल देते हैं, सीड्स का भी यूज होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी तो हम क्या करते हैं, हाथों से ही कॉटन को पिक कर लेते हैं, और फिर है ना फाइबर को अलग करते हैं कॉम्बिंग के मेथड से। ठीक है, कॉम्बिंग करने के लिए ना हमारे पास एक टूल होता है जिसके थ्रू है ना हम क्या करेंगे, सीड को अलग निकाल देंगे, और हमारा जो कॉटन फाइबर है उसको हम अलग रख देंगे। इस प्रोसेस का नाम क्या कहलाता है? गिनिंग कहते हैं इसको। गिनिंग कर रहे हैं यानी कि हम, अब पहले तो क्या होता है, गिनिंग पहले तो हाथों से ही होती थी, लेकिन आजकल है ना इतना सारा कॉटन हाथों से कौन वो करेगा। ठीक है, तो आजकल है ना मशीन्स भी आ गई है। और आपको पता है जो उसके बीज होते हैं ना उनको हम जानवरों को खिलाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर तो उन बीजों को बिनोले बुलाते हैं, और उसको है ना एनिमल्स को दिया जाता है। ठीक है, एनिमल उससे, एनिमल को देने से क्या होता है, उनका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है जूट फाइबर। ठीक है, तो जूट में क्या होता है, अगर आपने कभी जूट प्लांट को देखा है तो उसका जो स्टेम वाला पार्ट है, ठीक है, उसका जो तना है ना, उससे हमें जूट फाइबर मिलता है। तो हम क्या करते हैं, रेनी सीजन जो हो रहा होता है उसके अंदर ये प्लांट बहुत ही अच्छे से कल्टीवेट कर रहा होता है। ठीक है, और मोस्टली है ना वेस्ट बंगाल, बिहार, असम वाला जो रीजन है वहां पर उगाया जाता है। ठीक है, तो जूट प्लांट जब फ्लावरिंग स्टेज पे होता है उस टाइम उसे हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, काट लेते हैं, फिर उसकी स्टेम को है ना हम बहुत दिनों तक है ना पानी में सड़ने देते हैं। यानी कि हमने प्लांट को कट किया, उसकी जो तना हमें मिला उसको मैंने पानी में डुबो के रख दिया, कई दिनों तक मैं उसे पानी में सड़ने दूंगी, और इस प्रोसेस को हम रेटिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है ना जब वो स्टेम रट जाएगी, उसके अंदर से है ना बहुत सारे फाइबर्स निकलने लगेंगे जिनको मैं हैंड से सेपरेट कर लूंगी। ठीक है, अब क्या होता है, कॉटन हमें किस किस पार्ट से मिलता है, ताकि आपको याद रहे, इस वाले टेबल को बहुत ध्यान से देखिए। तो कॉटन क्या होता है, वो आपको एक प्लांट से मिलता है, और उसका जो फ्रूट वाला पार्ट है जिसको हम कॉटन बॉल मिलाते हैं उससे हमें कॉटन प्राप्त होता है। ठीक है, जूट क्या होता है, ठीक है, जूट हमें प्लांट से ही मिलता है, और इसमें कौन सा पार्ट यूज हो रहा होता है, स्टेम, तना। ठीक है, उसके बाद जो वूल होती है,
जो शीप और गोट के हेयर है, याक और रैबिट्स के जो हेयर है, फ्लीस जिसको बुलाते हैं, उससे हमें क्या मिलती है? ऊन मिलती है। सिल्क जो होता है, सिल्क वॉर्म जो कीड़ा होता है, इंसेक्ट होता है, उसका जो कुकून होता है, ठीक है, उससे हमें क्या मिलता है? सिल्क मिलता है। और आपको पता है ना, सिल्क की साड़ियाँ बहुत ही फेमस है इंडिया में, ठीक है। अब ये देखो, ये है जूट, ऐसा दिखता है जूट का प्लांट, और जूट ऐसा दिखता है, ठीक है। और ये क्या है? कॉटन का प्लांट है, ये उसका कॉटन बॉल है, जिसको हम क्या बुलाते हैं? फ्रूट बुलाते हैं, ठीक है। अब जो ये प्रोसेस होता है ना, यानी कि जो आपको रेशा मिला है, धागा मिला है, यान मिला है, उसको जब आप फाइबर से जब आप उसको यान बनाना पड़ता है, यानी कि आपके पास है ना बहुत ही पतले पतले छोटे 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 रेशे हैं। अब उसको जब आप साथ में मिक्स करोगे, घुमाओगे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पिनिंग, ठीक है। तो इस वाले को आप ना ऐसे देखिए, इसमें क्या होता है? हमें बहुत सारे फाइबर्स मिले कॉटन के, ठीक है। उनको है ना, जब हम ऐसे, अगर आपने अपने घर में कभी दिया जलाने के लिए ना बाती बनाई है, तो आपको पता है, आपको कॉटन बॉल मिला, सोचो उसमें बहुत सारे रेशे 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 है। जब आप उसको हैंड से ऐसे दो को वीवन कर देते हो साथ में, तो वो क्या कर दिया आपने, ठीक है। तो उसको हम स्पिनिंग बोलेंगे एक तरीके से, ठीक है। तो स्पिनिंग करने के लिए ना हम एक हैंड स्पिंडल को यूज करते हैं, जिसको हम टकली बुलाते हैं, ठीक है। और टकली, उसके अलावा है ना, स्पिनिंग करने के लिए एक दूसरा चीज जो इस्तेमाल होती है, वो क्या होता है? चरखा। आपको पता है ना, गांधी जी चरखा चलाते थे, ठीक है, कॉटन कपास की स्पिनिंग करने के लिए। अब उसके बाद आता है केवीआईसी। तो केवीआईसी की फुल फॉर्म क्या है? तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये ना 1956 में सेटअप की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो आपको पता है ना, यहाँ पे जो सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं वो खादी के बने होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा एक्सपेंसिव भी होते हैं, लेकिन आपको पता है ना कि ऑब्वियसली सी बात है, अगर प्योर खादी है तो महंगी तो मिलेगी, ठीक है। उसके बाद है ना, जब आप दो यार्न्स को साथ में लेके आते हैं, अभी तो आपने है ना पहले तो स्पिनिंग की थी, बहुत सारे रेशे आपके पास थे, उसको जब आपने यार्न बनाया था, उस प्रोसेस को हम स्पिनिंग कह रहे थे। और जब आप इन यार्न्स को आप साथ लेके आ रहे हो और उससे फैब्रिक बना रहे हो, इस प्रोसेस को हम वीविंग कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए स्पिनिंग किसको कहते हैं, वीविंग किसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो वीविंग होती है फैब्रिक की, ये किस पे की जाती है? लूम्स पे। जैसे उसे हम टकली और चरखे पे कर रहे थे ना, तो लूम्स जो होता है, ये तो हाथ से चलने वाले होते हैं या पावर ऑपरेटेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है निटिंग। निटिंग का मतलब होता है जब आप बुनाई कर रहे होते हैं, ठीक है, फैब्रिक बनाने के लिए। फ्लैक्स भी एक ऐसा प्लांट है, जैसे जूट है, कॉटन है, वैसे फ्लैक्स भी एक प्लांट है जिससे हमें नेचुरल फाइबर्स मिलते हैं। तो क्या होता है? सबसे पहले सोचो, हमारे पास एक कॉटन रोल है, उसमें है ना, जब मैं गिनिंग करूंगी, उससे है ना, यानी कि मैं बीजों को अलग कर दूंगी और कॉटन के जो रेशे हैं उनको अलग कर दूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा? फाइबर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं गिनिंग, ठीक है। जब फाइबर को मैं साथ में लेके आऊंगी, तो उससे मुझे क्या मिलता है? यार्न मिलता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पिनिंग, ठीक है। इस वाले डायग्राम को अच्छे से समझिए, ठीक है। फिर यार्न को, जब आप बहुत सारे यार्न्स को आप साथ में लेके आओगे, उससे आप फैब्रिक बनाते हो, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वीविंग या निटिंग, ठीक है, बुनाई करना। थैंक यू, आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा।